हेलो क्लास सेवेंथ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुरभि। तो हिंदी सुरभि में बच्चों जो आज का आपका चैप्टर है वो है बच्चों आपका चैप्टर 19 एक पैसा एक मिनट। इससे पहले बच्चों हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था चैप्टर 15 छोटा जादूगर, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 एक पैसा एक मिनट। तो जल्दी से आप भी बच्चों अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे संग संग आपको भी ये चैप्टर पढ़ना भी है और समझना भी है। पेज नंबर है 152। तो चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था एक पैसा एक मिनट, और जिसके राइटर हैं उनका नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं कामता प्रसाद जी, तो उन्होंने एक पैसे और एक मिनट के महत्व को दर्शाया है कि हमारे लिए हमारे जीवन में एक पैसे का क्या महत्व है और हमारे लिए एक मिनट का क्या महत्व है। हमारे जीवन में समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जो एक पैसा है तो वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो यहाँ पर एक बार की बात है, किसी ने गांधी जी से पूछा कि आप सफलता का रहस्य क्या है, तो वहाँ पर गांधी जी ने कहा कि मैं सफलता के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ये खुद का ये मानना रहा है कि न एक पैसा फालतू खर्च करूं और न एक ही मिनट का दुरुपयोग होने दूं। कि मैंने जीवन में एक ही बात को अपने ऊपर लागू किया है, ना तो मैं फालतू में कोई एक पैसा भी खर्च ना करूंगा और अपना जो एक मिनट है उसे भी बर्बाद नहीं होने दूंगा, उसका भी दुरुपयोग नहीं करूंगा, उसका हमेशा सदुपयोग करूंगा। जैसे बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है और एक एक मिलकर अनेक की सृष्टि करते हैं। तिल तिल जो जो बढ़ते हैं, आदमी 5.5 धीरे धीरे करके क्या होता है, आदमी कितना लंबा हो जाता है, 5.5 फीट का हो जाता है, यानी कि 5 हाथ लंबा हो जाता है। पैसे पैसे पर सावधानी की नज़र रखी जाए तो कोरू का खजाना भी खाली हो सकता है। कोरू का यानी कि जहाँ बहुत अधिक संपत्ति हो, बेहिसाब संपत्ति हो, वहाँ भी वो खाली हो जाती है अगर आप उसका हिसाब नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर राइटर ने कहा है कि जिसने एक पैसे के महत्व को जान लिया उसने खजाने के महत्व को जान लिया। जिसने एक पैसे का सदुपयोग कर लिया उसने सारी पूंजी का सदुपयोग कर लिया। ठीक है, उसने, और यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही है कि पहले लिखें पीछे दे, भूल चूक कागज से ले। यानी कि जो भी खर्च करें एक कॉपी में लिख ले, दर्ज कर ले, यानी कि लिख ले। उससे जीवन नियमित होता है, खर्च नियमित होते हैं, आदतें नियमित होती है। कंजूस होना और अपनी ज़रूरतों पर ध्यान न देना अच्छी बात नहीं है, पर फालतू खर्च करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। रुपये पैसे के मामले में कमी पेशी, सुख दुख, भाव अभाव अब हमारे रहने के ढंग और निर्भर है। लाख आए तब भी लीक हो जाएं और लीक आए तब भी लाख का संग्रह नहीं कर सकते। ज़रूरत है एक पैसे का रहस्य समझने की, एक एक पैसे की क्या शक्ति है उसे समझने की। शक्ति ही सफलता है और इसके विपरीत ना समझी हमारी असफलता है। वह देखो एक पैसा टकसाल से निकला है। टकसाल किसे कहते हैं, जहाँ जो सोने चांदी के सिक्के होते थे पहले, वो जो बनाए जाते थे यानी कि ढाले जाते थे, उन्हें क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। तुम्हारे हाथ में चमकता आया, भागा तुम उसके पीछे दौड़े, पर वह पार हो गया। इस प्रकार यानी कि पैसा जो हमें मिलता है बहुत मेहनत के बाद मिलता है ना, और क्या होता है उसके बाद खर्च कैसे हो जाता है, एकदम से खर्च हो जाता है। हम यह नहीं कहते कि मुट्ठी को यूँ कसकर बांधो कि बांधे बांधे तुम्हारा अंत हो जाए। यानी कि इतना भी लालच मत करो कि उसे बिल्कुल खर्च ही ना करो और वो पैसा तुम्हारे तो काम ना आए, किसी और के ही काम आए। तो इतना लालच करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि पैसे को ज़रा संभाल कर रखो, जिससे वह बिना तुम्हारी मर्जी के भाग न सके। उसको यूँ ही मत खर्च करो कि जीवन में बार बार हाथ पसारना पड़े। यानी कि उसे व्यर्थ में खर्च भी मत करो कि जब तुम्हें ज़रूरत हो, जब तुम्हें दूसरों के सामने हाथ पसारना पड़े।
एक एक पैसा रखने से हम लोग मालामाल हो जाते हैं, एक एक पैसा फेंकने से लोग कंगाल हो जाते हैं, एक एक पैसे के इंतजाम पर लोग वाहवाही कर मिलती है और एक एक पैसे की बर्बादी पर लोग की तबाही होती है। अब एक उदाहरण दिया है यहाँ पर लेखक ने कि मान लो कि तुम्हारे पास 99 नए पैसे हैं, जब तक उसमें एक पैसा नहीं मिलाया जाएगा रुपया नहीं बन सकता। समझो कि एक नया पैसा कितनी कीमत रखता है यहाँ पे, कि आपके पास 99 पैसे हैं और एक पैसे की कमी है, जब तक उसमें एक पैसा नहीं मिलेगा वे 99 भी तुम्हारे लिए क्या होंगे, 1 रुपया नहीं बन सकते। कुछ यही हाल समय का है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा और 24 घंटे का 1 दिन, जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 30 दिन का 1 महीना बनते हैं और 12 महीने का 1 साल होता है। सेकंड सेकंड घड़ी घड़ी टिक टिक करती है और घड़ी की टिक टिक में सारा साल भाग जाता है। तब कहते हैं ना लास्ट में जब नया साल आने वाला होता है, अरे इस साल का तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, है ना। तो उस समय का पता नहीं चलता जब वो निकल जाता है। आकाश में चिड़िया उड़ी जा रही है, धरती पर हिरन छलांगे मार रहा है, पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ रही है, आसमान में विमान उड़ा जा रहा है, पर इन सबों से तेज भाग रहा है कौन? भाग रहा है समय, जिसको पकड़ पाना आसान नहीं है। हम आज यह कहेंगे कल वह करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करते हैं ना हम सभी करते हैं लोग कि आज से नहीं यार कल से करूँगा, अच्छा ठीक है अब नहीं करे बाद में करेंगे। तमाम मंसूबे धरे रह जाते हैं, हम सोचते कुछ हैं, जो भी हम सोचते हैं वो सब रखा रह जाता है, ठीक है। तमाम विचार पड़े रह जाते हैं और आजकल दोनों अपना दामन छुड़ाकर पार हो जाते हैं। कल और क्या होता है, आज और कल दोनों अपना दामन, आज का समय भी गया कल का भी गया, ये सोचते हैं हम कल करेंगे तो दोनों समय चले जाते हैं, आज भी कल भी। तो यहाँ पर राइटर ने लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। 1 मिनट का मूल्य समझाकर जो उसको सदुपयोग में लाता है वह कुछ कर पाता है, वरना हाथ मलता और पछताता रह जाता है। नानी की कहानी से लेकर सुप्रसिद्ध इतिहासकार का नामी इतिहास भी हमारे सामने है। सबों का एक आवाज़, सबों की मतलब सभी की एक आवाज़ है, सभी का एक संदेश है और सब के सब एक ताल सुर में बोल रहे हैं। का बरखा जब कृषि सुखानी, चूकी समय चूकी पुनी की पछतानी। ठीक है, 1 मिनट की सावधानी तुमको आगे बढ़ाती है और 1 मिनट की गफलत तुमको पीछे धकेल देती है। 1 मिनट का सदुपयोग तुम्हारे जीवन का सदुपयोग है, 1 मिनट का दुरुपयोग तुम्हारे जीवन का दुरुपयोग है। और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा समय की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। समय उनके लिए बहुत कीमती होता है क्योंकि उस समय में उन्हें बहुत कुछ करना होता है। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनकी पढ़ाई करनी है, अपने डीपली उनकी स्टडी करनी है, खेलना भी है ना। तो बच्चों को आगे सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना है, समय का बहुत ही सोच समझकर उपयोग करना है। दुनिया में बहुत से काम भरे पड़े हैं, कुछ अपने लिए, कुछ दूसरों के लिए, कुछ व्यर्थ, कुछ स्वार्थ, कुछ परोपकार। इन कामों की सूची बड़ी लंबी है, इनको करने के लिए समय चाहिए। मिनटों के समूह ने हमारे जीवन को बनाया, इस प्रकार हर 1 मिनट जीवन का अनमोल हिस्सा है। 1-1 मिनट का यह तकाजा है कि इंसान इसे काम में लाए, उसके साथ खिलवाड़ न करे, अन्याय नहीं करे, उसको भगवान की धरोहर और धाती समझकर उसका सही इस्तेमाल करे। धाती मतलब अमानत, उससे सोचे कि यह भगवान की अमानत है। चिड़िया उड़ती उड़ते थक कर कहीं बैठ जाती है, रात होती है तो विश्राम करती है। हिरन छलांगे भरते भरते कभी कभी आराम करने बैठ जाता है। रेलगाड़ी भी स्टेशन पर ठहरकर मुसाफिरों को चढ़ाती और उतारती है। विमान भी रुक रुक कर जाता है, पर समय किसी का आसरा नहीं देखता, कभी थकता नहीं। इसका कोई स्टेशन नहीं, इसको कोयला, पानी, खाद, खुराक का क्या मतलब होता है, खुराक होती है भोजन। गोया यह लगातार भागता रहता है। अब समझे 1 मिनट का कितना महत्व है। समय कभी नहीं रुकता है, समय हमेशा चलता रहता है। हर मिनट के साथ सूरज ढलता है और हर मिनट के साथ चांद गलता है। हर मिनट के साथ दुनिया आगे बढ़ती है और हर मिनट पर इंसान की उम्र घटती है। अब हम कहते रहते हैं ना कल करेंगे परसों करेंगे, तो ऐसे कह के हमारे पास से भी तो हमारे दुनिया में पता नहीं कब जाना पड़ जाए, तो हमारे पास भी तो समय कहाँ है, तो समय भी तो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है ना। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं तो हमारी उम्र भी कम होती जा रही है, तो आगे पता नहीं हमें ये सब करने का जो हमने सोच रखा है मौका मिले या ना मिले। तो हमें जो भी हमने अपने सोच रखा है उसे कल पर ना छोड़े। इसलिए 1 पैसे और 1 मिनट की इंसान की ज़िंदगी में वह जगह है जिसका मुकाबला नहीं है।
जिसकी बराबरी नहीं है, इस बात को जो आंखों के सामने रखता है उसकी छूने से मिट्टी भी सोना हो जाती है और वह जिधर लगता है वह अपना काम पूरा करता है और मर भी जाता है और अपना नाम अमर कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कामता प्रसाद सिंह ने अपने किस तरह से कितने अच्छे तरीके से सबको पैसे के और समय के महत्व के बारे में समझाया है। तो बच्चों आपको भी समय का हमेशा सदुपयोग करना है। जैसे आप लोग अब घर पर हैं तो पूरा समय बच्चों खेल कर टीवी मोबाइल में ना निकालें, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें क्योंकि आगे यही काम आएगी तुम्हारे। ठीक है, बाकी सब बेकार की चीज़ हैं। अब देखिए अब इस बात को कौन समझता है कि समय हमारे लिए कितना महत्व रखता है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपको अपनी बुक में से रीड करना है और उसके बाद इसका बुक वर्क भी फिल करना है। थैंक यू, हैव ए ब्यूटीफुल डे।